अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बिल्कुल खैरियत से हैं। आज हम बनाने लगे हैं भिंडियाँ और चारपाइयाँ हमारी बाहर निकल आई हैं आज खैरियत के साथ। देखें अब रात को क्या होता है, हल्के हल्के बादल भी हो रहे हैं, धूप भी है। तो हमने पहले से चारपाइयाँ आज बाहर निकाल ली हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो गर्मी की वजह से अंदर नींद नहीं आती कमरे में। अब तो जो एसी वाले लोग हैं वो तो जी मौज से सोते होंगे आराम से कंबल वगैरह लेके एसी में। तो हर कोई एसी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमारे भी पंखे हैं, वैसे तो कूलर पंखा भी है। अभी कूलर पंखा मैंने कहा नहीं लगाते, उसका स्टैंड बनवाने वाला था। तो फिर हमने ना अभी पंखा ही इस्तेमाल करना है। और 2 दिन तो पहले हमें मच्छरों ने बहुत काटा। आज देखते हैं क्या करते हैं। मच्छर रात भी ऐसे हम बाहर सोए थे, लेकिन रात इतने ज़्यादा नहीं थे। जैसे जैसे गर्मी पड़ती जाएगी वैसे वैसे जो है ना मच्छर ख़त्म होते जाएंगे। दिन को मक्खियाँ, रात को मच्छर। भी अपनी ड्यूटी तो उन्होंने देनी है माशाल्लाह से। वो क्या करें बेचारे, वो भी मजबूर हैं। जो उनकी ड्यूटी है, जिस जिसकी जो ड्यूटी है उसने वो देनी होती है। एक बात और आपने नोट किया होगा कि मैंने ना कितने दिन से शियान की वीडियो नहीं डाली। तो शियान जो है वो अपने दादी अम्मी के घर चला गया है। तो अभी हम प्याज काट रहे हैं, प्याज काटते हैं, किचन में चलते हैं। बाकी की बातें शियान की आपको किचन में खड़े होकर बताऊंगी जी। तो गाइस भिंडियाँ हमने काट ली हैं, आ गए हैं किचन में। कढ़ाई में मैं बनाऊंगी भिंडियाँ, पहले फ्राई करूंगी। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपके बच्चों को फ्राई भिंडियाँ पसंद हैं या दम वाली? अब आप पूछेंगे कि दम वाली कैसी? दम वाली वो होती हैं जिसमें प्याज वगैरह सारा कुछ डाल के भून के, प्याज को, लहसुन वगैरह मसाला, तो भिंडी डाल देते हैं। तो फिर दम पे ना, हल्की दम पे पकाते हैं। आए हाय, तंदूर की रोटी के साथ कितनी मज़े की लगती है। तो मेरे बच्चों को, जो बड़ा है उसको दम वाली भिंडी पसंद है, और जो छोटा है उसको फ्राई भिंडी पसंद है। लेकिन आज मैं फ्राई बनाऊंगी। कुछ फ्राई पहले कर लेती हूँ, भिंडियाँ कुछ बाद में करूँगी, एक साथ फ्राई नहीं होंगी, वो फिर गतावा सा बन जाएगा। अच्छा तो मैं बात कर रही थी शियान की। तो मैं जिक्र कर रही थी शियान का। शियान जी अपने दादी अम्मी के घर चला गया है वापस। तो अभी तक वो यहीं था मेरे पास। बड़ा मिस कर रही हूँ उसे मैं। वो आएगा इंशाल्लाह, 1 माह बाद आएगा, 1 माह के लिए गया है। तो हम सब उसके लिए बहुत ज़्यादा उदास है। हमारा घर जैसे खाली खाली हो गया है उसकी जाते हुए कि मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। मेरा दिल ही नहीं किया वीडियो बनाने का ना, उसकी ना बस वो मैं रोए जा रही थी कि हाय मेरा बच्चा जा रहा है। आपको पता है ना कि नानियों को तो वैसे ही नवासे बड़े प्यारे होते हैं। बड़ा उनसे ना वो उन्स होता है, बड़ा बड़ा प्यार होता है उनको अपने ना नवासों के साथ। तो मुझे तो वो ऐसे लगता है जैसे ना बिल्कुल मेरे जिगर का टुकड़ा है मेरे। अब जैसे ना पता नहीं अब क्या हो गया है मेरे साथ। हाँ हाँ, बेटियां भी जाहिर है जब बंदा बेटियों की शादी कर देता है तो फिर उन्होंने अपने घर तो जाना ही होता है। बस अल्लाह मियां किस्मत नसीब बेटियों का अच्छा करे। तो याद उनकी मुझे दिन रात आती है, सारा दिन उनके साथ लगी रहती हूँ। अब व्लॉग पे भी इतना ध्यान नहीं देती, उनके साथ कॉल पे लगी रहती हूँ, बातें करती हूँ, उसकी बातें सुनती हूँ। बड़े गौर से मेरी बातें सुनता है। वो देखता है मेरी तरफ के ये कैसे ना डिब्बे में बंद हो गई हैं। पहले तो सामने थी, अब क्या ये डिब्बा सा है जिसमें वो हम मेरे साथ ना बातें कर रही हैं। तो मैं ना बड़ी ना वो होती है, अजीब सा होता है जैसे कि इसको खींच ही लूँ इधर से। ओहो, चलें जी कोई बात नहीं। 1 महीने के बाद उन्होंने आ ही जाना है माशाल्लाह से। फिर हम चलेंगे स्टेशन उनको लेने के लिए। फिर आपको दिखाएंगे जब हमारा शियान वापस आएगा, फिर इंशाल्लाह से उसके साथ वीडियो बनेगी हमारी। अब हम भिंडियाँ पे फोकस करते हैं, भिंडियाँ बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मा जी। वालेकुम सलाम। आ गया मेरा शहजादा? हाँ जी मम्मा जी। अरे थक गए हो? ले जी मेरा मुबीन आ गया। इसका यही टाइम है, ये स्कूल से अभी अभी आया। पानी पी ले सुने। क्या पकाया आपने? भिंडियाँ तंदूर से रोटी लगवा लाना है, ठीक है? मम्मा मैं खेलने जा रहा हूँ। मैं ना अभी वापस आके ना अपने यूनिफॉर्म चेंज कर लूँगा।
मिला छोना, छोना। देखें जी गाइस, ये फ़ोन आ गया है शियान का। अभी मैं शियान से बात कर रही हूँ फ़ोन पे और साथ बन रहा है हमारा सालन। तो मैं कुछ देर के लिए अपने बच्चे से बात कर लूँ, फिर आपसे बात करूँगी। छोने मिठू पालूची, पालाची बच्चा कहाँ चला गया? अपने घर चला गया। आ जाओ जल्दी जल्दी से, वापस वापस आ जाओ, भिंडियाँ ही ना जल जाएं जी। तो गाइस मसाला भी मैंने भून लिया है। शियान से भी बात कर ली है, उसकी तबीयत ज़रा थोड़ी ख़राब हो रही थी, उससे वो रोने लग गया। फिर उसकी मम्मा कहने लगी कि मैं ना इसको डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ मिर्चें जल रही हैं इधर से। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, आप इसको देखो, पहले नहला रो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अभी हमने भी ये भिंडियाँ जो है ना वो तैयार कर ली हैं। ये मैं दम पे अभी रख दूँगी भिंडियों को। मिक्स करके ना अच्छे से दम पे रख के चले जाएंगे, फिर ये अच्छे से मिर्च मसाले जो भी हैं इसमें ना मिक्स हो जाएंगे जी। तो गाइस मैं अब भिंडियों को देने लगी हूँ दम, और आपसे भी अल्लाह हाफिज़ करने लगी हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देखते देखते पहुँच गए हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें। आपको पता है ना वॉच टाइम जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो चलें जी, भिंडियाँ अब जो है ना हम इस पर देते हैं ढक्कन। ये हमारा ढक्कन आ गया। आंच मैंने पहले से इसकी कम की हुई है। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं, दुआ में याद रखिएगा, हम भी आपको दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।